सोचना पड़ेगा। I'll request Dr. Jhingan to say a few words and then we can take some questions if time permits. Dr. Jhingan, sir. सर थैंक यू वेरी मच सर। हिंदी में बोले सर या इंग्लिश में रखें सर? हिंदी कर लो और वी कैन मिक्स इट तो बेटर रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोगा साहब, आप बहुत ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस में है पिछले कई टाइम से। आई थिंक राइट जब से आपने ये कोविड का शुरू हुआ लॉकडाउन और उसके बाद से आपने एक नेटवर्क शुरू किया हुआ है और बहुत ही अच्छा उसमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंच रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को आज पेशेंट्स को भी कहा कि वो सुनेंगे और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, बहुत सारे जो हमारे ही डॉक्टर भाई हैं जो अपने उस पे आके और कई तरह की इस तरह की बातें करते हैं, तो उससे लोगों के अंदर कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है बजाय इसके कि उनको कुछ क्लियरेंस हो, और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मेरी ये रिक्वेस्ट मान भी ली और आज हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो जैसा आप अभी के डॉक्टर मोगा साहब कह रहे थे, एक आज 24 तारीख है, एग्जैक्ट 1 साल हो गया है जब पिछले साल आज ही के दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था और आपने देखा कि कोरोना और या कोविड इन्फेक्शन से कितनी ज्यादा हमारे ही अपने कई ऐसे लोग होंगे, जान पहचान के परिचित लोग होंगे, फैमिली में होंगे, जो इसकी वजह से उनको अपने जान से हाथ भी धोना पड़ा। बहुत हमारे निकट संबंधी हैं, उन लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ। और ये जान के अब हम ये भी जानते हैं कि कोविड सबसे ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। बहुत अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही थी पिछले 1 महीने पहले तक, तो हमको लग रहा था कि हम सब लोगों ने इतनी मेहनत से कोरोना को काउंटर कर लिया है और हम लोग जो है शायद अब आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लगता है कि वो हमारा सोचना थोड़ा गलत निकला। सबसे पहली चीज तो है कि कोई भी जिसको भी हम लोग कहते हैं पेंडेमिक या कोई सा भी ऐसी इन्फेक्शन हो, जो पेंडेमिक का मतलब ही यही होता है कि जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। और कोई सा भी पेंडेमिक होता है, जैसे 1918 में एक हुआ था, कभी भी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में खत्म नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जनरली इसकी अवधि होती है 2 से 3 साल और इससे पहले खत्म नहीं होता। तो इसलिए सबको मैं ये मानूंगा कि इसको आप हमेशा थोड़ा सीरियसनेस से ही लीजिए, क्योंकि ये बीमारी अभी इतनी जल्दी जाती नहीं है। भाई उससे कई गुना आगे भी हो सकता है अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे। और ये भी आज तो मैं पढ़ रहा था, अभी लेटेस्ट एक मेरे पास न्यूज वो भी आया, व्हाट्सएप से मैसेज भी आया डॉक्टरों के उसमें, कि जो अब जो स्ट्रेन आ रहा है वो इतना विरुलेंट स्ट्रेन है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, वो लोग भी अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो उनको भी ये इन्वॉल्व करने वाला है। तो हम ये मत सोचें। सबसे पहली चीज तो है, अभी तो यही कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन कराने ही नहीं जा रहे, और जब वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से एक बात आप मान लीजिएगा कि जिन लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन होगा, ये पक्की बात है, 99% आप मान के चलिएगा कि उससे कोरोना अगर हो भी गया तो डेथ नहीं होगी और सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन से आप बचे रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हर एक को वैक्सीनेशन कराना ही चाहिए। मैंने भी कराया, डॉक्टर मोगा साहब ने भी कराया होगा, मैंने सेकंड डोज भी करा ली है और उसके बाद भी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि आप में से जितने लोग सुन रहे होंगे उन्होंने भी कराया ही होगा। नहीं कराया तो बिल्कुल अपने आप को रजिस्टर कराया। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा कर दिया है, उन्होंने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से देखिए इतनी फैसिलिटीज हैं कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं, बट आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा तो अपना रजिस्टर करा के जाने में। अब तो और मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से 45 साल से भी उम्र के लोगों को वो करना चाहते हैं। डॉक्टर मोंगा साहब, मैं इतना मैंने कहा इंट्रोडक्शन है, अगर आप कहें तो अब आगे शुरू किया जाए। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, मेरा मकसद यही था कि वैक्सीनेशन के साथ साथ बिहेवियर की बात करना, और साथ में जो मिथ्स एंड नेगेटिविटी है कि भाई उसको फला आदमी को ये हो गया, फला आदमी को रिएक्शन हो गया, उसको डेथ हो गई, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने। मुझे लगता है कि जनता को ये बताने की आज की तारीख में जरूरत ज्यादा है कि बहुत एफिकेशियस और बहुत सेफ है हमारी वैक्सीन,
इन ठीक दो है सर। इश्यूज के आप मुझे लगता है कि स्पेल आउट करें। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मेरे में भी जो एकदम से इसके बारे में बात करने के लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, इसीलिए हुई क्योंकि लोगों के अंदर, मेरे अपने पेशेंट आके कहते हैं कि मैं गया था तो उन्होंने कहा जी आपकी शुगर ज्यादा है, आप वापस चले जाओ। एक ने कहा जी आप इंसुलिन ले रहे हैं इसलिए हम आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे। एक ने कहा जी आप लिकोस्पिन खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं इसलिए हम आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो जो इस तरह की इतनी सारी चीजें, और उन्होंने कहा जी हमने टेलीविजन पे सुना है कि कोई कह रहा था कि अगर आपको खून पतला करने के लिए दवाई लगा रहे हैं तो उससे आपको वैक्सीनेशन लेने की, मतलब आपको वैक्सीनेशन लेने में मुश्किल होगी। तो आज हम इसी पे पूरी बात करते हैं सर, कि वैक्सीन जो है इस समय, देखिए पूरे संसार में 5 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, 3 अमेरिका में है और बाकी हिंदुस्तान में 2 तरह की वैक्सीन है। दोनों ही वैक्सीन, जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन है, दोनों ही वैक्सीन जो है अपनी पूरी 70 से 95% तक एफिकेशियस है। कोई ये नहीं सुने, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये आता है, मरीज पूछता है डॉक्टर साहब मैं कोवैक्सीन लगवाऊं या कोविशील्ड लगवाऊं। इसमें कोई चॉइस नहीं है, जो वैक्सीन आपको मिल रही है उतनी ही इफेक्टिव है, उससे उतना ही फायदा होने वाला है जो दूसरी से होने वाला है, और दोनों की ही एफिकेसी बिल्कुल ठीक है। अब आता है सबसे मेन सवाल आता है कि किस किस को लगनी चाहिए, किस किस को नहीं लगनी चाहिए। देखिए डायबिटीज वाले जो मरीज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको जो भी पेशेंट्स हैं, अगर वो स्टेरॉइड भी ले रहे हैं, जिनको एस्थमा है, अगर वो या कोई इम्यूनो सप्रेशन के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो अगर स्टेरॉइड की डोज जब 7.5 पे आ जाए और स्टेबल हो जाए, वो लोग भी जा सकते हैं। मतलब ये है कि जो वैक्सीन है किसी के लिए भी मना नहीं है, एक्सेप्ट बहुत सारे ऐसे लोग जिनको एलर्जी है, जिनको वैक्सीन से कोई एलर्जी हो जाए, उन लोगों के लिए मुश्किल है। जिन लोगों को स्टंट हुआ, मतलब एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, कार्डियक स्टंटिंग हो गई है, जिन लोगों की बाईपास सर्जरी हो गई है, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है, जो भी लोग हैं सभी जाके अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। एक पेशेंट ने कहा कि जी उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी में नहीं लग सकती, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं ले सकती, जो प्रेग्नेंट हो रहे हैं वो नहीं ले सकते। तो उसमें ये देखा गया कि 10,000 से ज्यादा महिलाओं को जो प्रेग्नेंट थी उनको वैक्सीन लग चुकी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं रहा। उनके अंदर उसकी एफिकेसी भी रही, उसने काम भी किया, उसने बड़ी अच्छी तरीके से उनको बचाया भी। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे थे उन लोगों के लिए तो और अच्छा हुआ, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन हुआ तो उससे उनकी एंटीबॉडीज दूध के, उनके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में चले गए और उनमें भी आ गई। कई लोग ऐसे भी हुए जैसे मदर जो है प्रेग्नेंट होना चाहती थी, पहला इंजेक्शन लग गया, उसके बीच में सेकंड के बीच में उनकी प्रेगनेंसी हो गई, तो उनको कहा गया कि आप सेकंड इंजेक्शन भी लगवाएं। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे थे, बीच में बहुत कंट्रोवर्सी थी कि जो ब्लड प्रेशर की एस इनहिबिटर लेते हैं, फलाना लेते हैं, वो सब जितनी भी शंकाएं थी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा कोई ऐसी नहीं है, जिसको भी अगर है तो उसको लेना ही चाहिए। तीसरा ग्रुप आया, उन्होंने ये कहा जी कि जिनको